हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक कुछ टर्म है जो हम आगे यूज करने वाले हैं। सीपी इट मीन्स कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। फिर एक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है कि जब भी लाभ होगा, प्रॉफिट मीन्स लाभ, तो एसपी माइनस सीपी करेंगे। यहाँ पे एसपी का मीन्स क्या होता है, सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। सीपी मीन्स क्रय मूल्य। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। ये बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला है। ये दो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में बोल रहा है कि हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। बाइक बाउट एट 20,000 एंड सोल्ड एट 24,000। इट मीन्स सीपी 20 के, एसपी 24 के। ठीक है, अब प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, इट मीन्स 4K। फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेशन फॉर अ चेयर सोल्ड एट 900 विथ अ 10% लॉस। कह रहा है कि हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। एक चेयर जो है 900 में बेचा गया एंड 10% लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो सीपी फाइंड करना है हमको। एसपी गिवन है 900, लॉस गिवन है 10%। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है सी पी इक्वल टू एस पी अपॉन 1 - लॉस परसेंट अपॉन 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। एस पी क्या है 900, 1, पहले एलसीएम ले लेंगे। 100, 100 इंटू 1, 100 माइनस लॉस 10%। अब इसको इक्वेट करते हैं, तो 900 अपॉन 90 इंटू 100, तो ये 10 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1000। ये आ गया आंसर। इसका सेकेंड मेथड भी है, सेकेंड फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या है, सी पी इक्वल टू एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। बेसिकली ये सेम ये इक्वेशन ला के दे रहा है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो सिर्फ एक फार्मूला याद रखेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। इस फार्मूला पे भी वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है आंसर। एस पी, एस पी क्या है 900 इंटू 100 अपॉन 90, ये सेम आ गया, 10 बार में डिवाइड हो जाएगा, 1000 आंसर। अब हम थोड़ा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे सक्सेसिव प्रॉफिट है। ठीक है, सक्सेसिव क्या होता है, जैसे कि सपोज हमने कोई 100 रुपया में सामान खरीदा। ठीक है, उसमें 10 रुपया का डिस्काउंट मिला हमको, फिर एक 10 रुपया का और डिस्काउंट मिला। इट मीन्स 100 में से डायरेक्ट 20 नहीं घटाएंगे, 100 में से 10 यानी 90। अब 90 में 10% मिला, तो 90 का 10% निकालेंगे 9 यानी 81, और डायरेक्ट हम निकालते तो 80 आता, तो इट मीन्स हमारा वो गलत हो जाता। तो इस पे दो वीडियो इसका ऑलरेडी डाल चुका है, तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ पर्सन वाइज टू आर्टिकल फॉर 1000 ईच, सेल्स वन एट 20% प्रॉफिट, अनदर एट 10% लॉस। मतलब एक आदमी दो सामान खरीदता है, 1000 रुपया एक सामान का कीमत है, 1000 रुपया दूसरा सामान का भी कीमत है। सेल्स वन एट 20% प्रॉफिट, अनदर 10% लॉस। मतलब एक सामान जब बेचा तो 20% का उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब लाभ हुआ, एंड दूसरा सामान जब बेचा तो उसको 10% का हानि हुआ। गिवन क्या है, सीपी
इक्वल टू 1000। ठीक है, फॉर फर्स्ट आर्टिकल। अभी फर्स्ट आर्टिकल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो फर्स्ट आर्टिकल में क्या है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है 20%। तो इसको फाइंड करते हैं। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इंटू सी पी अपॉन 100। प्रॉफिट क्या है, 20 इंटू 1000 अपॉन 100। ए, दो जीरो गॉट कैंसिल, 200 प्रॉफिट हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 10% हानि। सीपी सेम है, सीपी सेम है, लॉस गिवन है, लॉस कितना है 10%। तो यहाँ से हम लॉस फाइंड करते हैं। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इंटू सी पी अपॉन 100। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 10 इंटू 1000 अपॉन 100, डबल जीरो गॉट कैंसिल, पे 100। मतलब इसमें लॉस कितना हुआ 100 का, यहाँ प्रॉफिट क्या हुआ था 200 का। तो इसको हम अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ 100 इंटू सीपी। सीपी दो आर्टिकल का ऐड होगा, यानी कि दो आर्टिकल उसने, ओवरऑल मैं देख रहा हूँ तो दो आर्टिकल उसने खरीदा, दो आर्टिकल बेचा, तो ओवरऑल क्या हो गया सीपी 2000 इंटू 100, डबल जीरो गॉट कैंसिल, 20 से 100 को डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, यानी कि 5% प्रॉफिट में रहा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स एट 15% प्रॉफिट, CP is 5% higher, SP is 50 less, नो प्रॉफिट और लॉस, फाइन CP। मीन्स बोल रहा है कि एक शॉपकीपर जो है 15% प्रॉफिट में कोई सामान को बेचता है। अगर CP 5% बढ़ जाए एंड SP 50, जो सेलिंग प्राइस है वो 50 अगर कम जाए, तो मतलब कि नो प्रॉफिट और नो लॉस होना चाहिए, तो उसका CP क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको CP पूछ रहा है, तो हम लेट CP बी एक्स, इसमें हम x मान के इस तरीके से बनाते हैं। तो SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP क्या बोल रहा है कि 15% बढ़ जाए, तो 1, यहाँ पे हम करेंगे 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको जब हम करेंगे तो 1.15x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम न्यू सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू सीपी, न्यू सीपी आफ्टर 5% हाइयर के बाद क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 5/100, इट मीन्स 1.05x। ठीक है, अब यहाँ से हम एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं। क्या बोल रहा है कि जब ये हो जाएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इट मीन्स सीपी इक्वल टू एसपी। तो अभी एसपी क्या है, 1.1.5, और इसमें क्या करेगा वो 50 लेस करने के बाद इक्वल होगा, तो ये दोनों इक्वल है। तब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.15x माइनस 50 इक्वल टू 1.05x। अब x वाले को एक तरफ लाते हैं, तो x वाले को जब एक तरफ लाएंगे तो इसका आएगा 0.1x, और 50 उधर चला जाएगा, तो 0.1x को जब पॉइंट से हटाएंगे तो आ जाएगा 1/10x इक्वल टू 50। यहाँ से x फाइंड करेंगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो
इसको आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट में पिंग कीजिएगा, एनी टाइम मैं आपको रिप्लाई करूंगा और उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस सिनारियो, लाइक जब हम मॉल जाते हैं, कोई दुकान जाते हैं कपड़ा का, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से रहता है, Y1 Y2 गेट 3 फ्री, Y1 गेट 3। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम फ्री एंड इसके बाद फ्री नहीं लिखा हुआ है, ये यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्री नहीं है। इसका मतलब हो गया कि आप जब 2 खरीदिएगा तो इस पे 3 फ्री देगा। इट मीन्स 2 + 5, 2 + 3 सॉरी, 2 + 3 इक्वल टू 5, टोटल आपको 5 आइटम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप एक खरीदिए 3 पाइए, इट मीन्स आप एक खरीदिएगा आपको ओवरऑल 3 मिलेगा, ना कि 4 मिलेगा। ठीक है, तो अब इस तरीके का क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड करेंगे कि कितना परसेंट हमको छूट मिला, ठीक है, कितना परसेंट हमको पे करना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली हम पे करने के लिए कैसे निकालते हैं कि जो भी ये गिवन है, जितना मैंने पे कितना के लिए किया, 2 के लिए, फ्री कितना मिला, 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, 2/5 इंटू 100। तो 2/5 क्या हुआ, टोटल हमको 5 आइटम मिल रहा है ना, इसलिए तो इसको डिवाइड करेंगे 20, इट मीन्स 40%, हमको पे 40% करना पड़ेगा। और डिस्काउंट निकालना है तो 100 माइनस 40%, इट मीन्स 60% हमको डिस्काउंट मिला, ये पे का 40% हमको पे करना पड़ेगा। सेम इसमें, इसको देखो उसी तरीके से करते हैं, तो 1/3 इंटू 100, इसको जब करेंगे तो 33.33, इट मीन्स इतना हमको पे करना पड़ेगा। और जब हम इसको, कितना हमको डिस्काउंट मिला, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो 66.67, इतना हमको डिस्काउंट मिला। अब इसको हम दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि हमको डायरेक्ट ये करना पड़ेगा, ये 100 माइनस, अगर हमसे पूछ रहा है कि कितना हमको डिस्काउंट मिला, तो हम इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एक बार यहाँ करेंगे फिर 100 माइनस है, समटाइम रॉन्ग भी हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहला के लिए पहले मैं बताता हूँ, फर्स्ट सिनारियो के लिए 2 गेट 3 फ्री जो है, इसके लिए हमको फ्री कितना मिल रहा है, 3, टोटल आइटम कितना मिल रहा है, 5 इंटू 100, 20, इट मीन 60% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अब सेकेंड के लिए सॉल्व करते हैं। सेकेंड 3 अपॉन सॉरी, यहाँ पे 2 आइटम अपन को फ्री मिल रहा है, 2/3, टोटल 3 आइटम मिल रहा है, इंटू 100, तो 33.33 समथिंग, इसको जब इंटू करेंगे 66.66 समथिंग आएगा, इट मीन्स ये दोनों हो गया। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। थैंक यू।